तो पिछले वीडियो में हमारा यहाँ तक कवर हो चुका था। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक स्टैटिक वेरिएबल बना लेते हैं वेब ड्राइवर का, जो कि ये क्या है, आपको पता होगा कि ये क्या है, इंस्टेंस है जो सेलेनियम के द्वारा प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टैटिक वेरिएबल हमने बना लिया एक वेब ड्राइवर का, जिसका नाम हमने दे दिया ड्राइवर। ठीक है, अब एक मेथड बनाते हैं लॉगिन पेज का, लिख ली। ठीक है, लॉगिन विथ वैलिड तो यहाँ पर तो यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाओ। इसके बाद ड्राइवर को कॉल करो, ड्राइवर क्रोन ड्राइवर का मेथड ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। ड्राइवर डॉट गेट लोकल होस्ट का जो हमारा यूआरएल है यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो चलिए लेकर आते हैं। लोकल होस्ट HRM देखो यहाँ पर आ गया, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अब इस मेथड को कर लेते हैं हम लोग कॉल मेन मेथड के अंदर, मेन बनाकर कॉल कर लिए इसको। चलिए अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये मेथड हमारा रन होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लोकल होस्ट का जो लॉगिन पेज है उसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या करना है अपन को, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है और इम्प्लिसिटली वेट लगाना है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले वो हम लगाते हैं। पहले चलिए लगा लेते हैं। इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर ड्राइवर मैनेज डॉट टाइमआउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट डॉट ऑफ मिल्स, ऑफ सेकेंड भी लगा सकते हैं, ऑफ सेकेंड। तो चलिए यहाँ पर मैं 30 सेकेंड का वेट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा 30 सेकेंड का वेट लग चुका है। जो हमारा जब नया पेज ओपन होगा तो 30 सेकेंड वेट करेगा ये। तो ये इसको चलिए मैं पूरे को चलिए इसमें रहने देते, अभी इसको मेथड बनाकर कर देंगे। ठीक है, चलो रन करते हैं इसको, लेट्स डू इट। तो ये हमारा देखिए मैक्सिमाइज हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका एक्सपाथ लिखना है और इसका एक्सपाथ निकलना है, लिखना है। और इसमें क्या करना है, और हमको ये क्या टेस्ट करना है, टेस्ट स्क्रिप्ट आपको देखिए दिखा देता हूँ क्या है हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आ जाओ, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखिए हमारा टेस्ट केस क्या है कि लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। जो क्रेडेंशियल से पहले क्या करना है, ओपन द हमने एक कर लिया, हमने ऑरेंज HRM लॉगिन पेज ओपन कर लिया है। अब क्या करना है, इंटर वैलिड क्रेडेंशियल। वैलिड क्रेडेंशियल का मतलब क्या है कि हमें करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, क्लिक द लॉगिन बटन, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर क्या करना है, वेरीफाई दैट द यूजर इज सक्सेसफुली लॉग्ड इन बाय क्लिकिंग द प्रेजेंस ऑफ द डैशबोर्ड। मीन्स जब हम क्लिक करें तो हमारा जो यूजर है सक्सेसफुल क्या हो जाए, लॉगिन हो जाए और डैशबोर्ड पर आ जाए। फिर क्या करना है, वेरीफाई दैट द यूजर इज रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज आफ्टर लॉग आउट। फिर क्या करना है कि हमें लॉग आउट बटन पर क्लिक करना है और वेरीफाई करना है कि हमारा जो यूजर है वह लॉग आउट होने के बाद रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं लॉगिन पेज के ऊपर। तो चले इन सब टेस्ट केसेस को हम
रन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब ये हमें कर लिया पहली ओपन एच और ऑरेंज एचआरएम को लॉगिन कर लिया हमने। अब क्या करना है, इंटर वैलिड क्रेडेंशियल, हमको इंटर वैलिड क्रेडेंशियल करना है। तो चलिए इसका एक्सपाथ लिखते हैं, राइट क्लिक करना है, फिर इंस्पेक्ट कर देना है। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। इसके बाद ये एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पर इसका नेम, यूज़र नेम, चलिए एट्रीब्यूट को ले लेते हैं, कंट्रोल सी कर लिया। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल एफ करना है, डबल स्लैश इनपुट @name। तो ये हमारा एक्सपाथ हो गया 1 of 1, कॉपी कर लिए। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। क्या करना है इसमें, हमें सेंड कीज करना है, क्या करना है, आपका अपना यूज़र नेम दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इसका दे दिया। अब ये पासवर्ड का एक्सपाथ लिख लेते हैं। चलो इस पर क्लिक करो, पासवर्ड नेम इसका क्या है, पासवर्ड है, इसमें हम पासवर्ड कर देते हैं। तो ये भी हमारा हो गया 1 of 1, कॉपी। ये देखिए यहाँ पर हमने कर्सर को रखा और शिफ्ट के साथ इंड बटन को क्लिक किया तो ये हो गया। फिर कंट्रोल अल्ट क्लिक करके आपको डाउन एरो करेंगे तो ये इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपको शिफ्ट के साथ इंड पर क्लिक करके कंट्रोल अल्ट करके डाउन एरो करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर चले एक्सपाथ हम यहाँ पर दे देते हैं अपना, ओह पूरा को करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल भी, यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे अपना। जी हमारा पासवर्ड हो चुका। चलो इतना सेव करके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूज़र नेम और एडमिन का पासवर्ड हमारा आ चुका है। अब क्या करना है, इस लॉगिन बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके और इसका एक्सपाथ निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि एक्सपाथ कैसे निकाला जाता है। तो इसका हम ले लेते हैं, टाइप ले लेते हैं, टाइप एट्रीब्यूट डबल स्लैश टैग नेम टाइप इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्सपाथ 1 of 1 आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक कराते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। सो गाइज आपको ये सभी कोड आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ कमेंट ऐड कर देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमने कमेंट ऐड कर दिया है, आपको भी कुछ इस तरीके से कमेंट ऐड कर देना है ताकि जब भी कभी हम बाद में खोलें और देखें तो तुरंत पता चल जाए कि हम किस लाइन पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहले क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज द ब्राउजर, इस कोड से हम अपने ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। फिर ये जो कोड है ये वाला, तो ये क्या कर रहा है, नेविगेट टू द ऑरेंज पेज एचआरएम लॉगिन पेज का जो है उसको ओपन कर रहा है। फिर यहाँ पर जो इम्प्लिसिटली वेट है, सेट द इम्प्लिसिट वेट फॉर 30 सेकेंड फॉर एलिमेंट टू बी फाउंड, जब तक हमारा एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक ये 30 सेकेंड क्या करेगा, वेट करेगा हमारे पेज पर। फिर क्या है कि इंटर द यूज़र इनटू द यूज़र नेम फील्ड, यूज़र नेम का नेम जो है यूज़र नेम फील्ड में यहाँ पर हमें इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर इंटर द पासवर्ड इनटू द पासवर्ड फील्ड, यहाँ पर हम पासवर्ड फील्ड के अंदर अपना पासवर्ड दे रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉगिन बटन पर क्लिक करें, क्लिक द सबमिट बटन टू लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। यदि आप हमें गिटहब पर नहीं जानते हैं तो हमारे गिटहब अकाउंट है बिंदु सुनील @23, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इस सभी कोड को देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेटर होगा कि आप मेरे साथ जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करिए तो ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी।
तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने क्लिक करा दिया है। चलो अब इसको लॉग रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम रन पर क्लिक कर दिए। अब ये हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है। ये हो गया मैक्सिमाइज। इसके बाद ये हमारा लॉगिन पेज खुला, इंटर हो गया और इसके बाद क्लिक बटन पर भी क्लिक हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए हम डैशबोर्ड पर नेविगेट हो चुके हैं और हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट क्या बोल रहा था कि लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई दैट यूजर नेम सक्सेसफुली लॉग्ड ऑन द क्लिक इन द प्रेजेंट डैशबोर्ड। हमारा जो यूजर था जैसे ही क्लिक किया लॉगिन बटन पर वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? तो चलिए अब इसको हम वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो यूजर लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हमारा एक जो डैशबोर्ड का ओपन पेज है इसको हम इफ कंडीशन से मैच कराएंगे कि जो हमारा यूजर है डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हुआ है या फिर नहीं। तो चलिए अब इसका एक्स पाथ निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको करते हैं डैशबोर्ड H6 को कोलैप्स करो, टेक्स्ट ले लो H6 TXT। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 ऑफ 1 आ चुका है। तो इसको वेरीफाई करना है आपको। ड्राइवर और फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ टैग नेम से उसका निकल जाता। डॉट गेट टेक्स्ट मेथड लगा लेते हैं, इसका टेक्स्ट को वेरीफाई करेंगे मैच कराकर। STRING वेलकम होम पेज, होम पेज, ठीक है। और इसके बाद एक क्या देते हैं स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड EXP एक्सपेक्टेड MASS। एक्सपेक्टेड मैसेज क्या है कि हम डैशबोर्ड पर पहुंच जाएं। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है एक्सपेक्टेड। इफ क्या है हमारा होम पेज एक्चुअल दे देते हैं इसको एक्चुअल मैसेज। एक्चुअल मैसेज हमारा जो नहीं, जो एक्सपेक्टेड मैसेज है, एक्सपेक्टेड मैसेज डॉट कंटेंस करता है एक्चुअल मैसेज से। तब क्या मैसेज देना चाहिए SOS यूजर लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल एल्स SISO failed यूजर नॉट लॉगिन। तो चलिए इसको करते हैं एक्सिक्यूट। तो ये हमारा देखिए डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो चलिए अपनी इक्लिप्स में देखते हैं यूजर लॉगिन सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए यूजर हमारा जो है लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। यूजर हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। अगर यहाँ पर देखिए हम कुछ गलत एक्सपेक्टेड करते हैं तब इसको डी को इतना रख देते हैं, ठीक है। मैच
नहीं करेगा। तो गाइज अगर कहीं पर गलती हो तो उसको माफ़ करना है, मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, ठीक है। तो मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, कहीं पर गलती हो तो उसको एडजस्ट करिए, और कहाँ पर अगर गलती हो रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसको ठीक करके, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ पर गलती हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने उसको डिसमैच किया तो यूजर नॉट लॉगिन हो गया, फेल, हमारा टेस्ट केस क्या हो गया, फेल हो चुका। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है, कि हमारा जो यूजर है वो डैशबोर्ड पर चला जा रहा है, ठीक है। अब हमारा देखिए आगे का लाइन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट यूजर इज रिडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज आफ्टर लॉगिन लॉगआउट। कि मतलब ये क्या करना है, लॉग आउट बटन पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं लॉगिन के बाद हमें लॉग आउट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए कुछ मैं और कमेंट ऐड कर दे रहा हूँ वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर देखिए हमने कमेंट ऐड कर दिया, कमेंट आपको पढ़ लेना है, देखिए पढ़ के बता देता हूँ मैं क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे हमने क्लिक द सबमिट बटन लॉगिन, सबमिट बटन के ऊपर जो लॉगिन था उसको हमने क्लिक किया, तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, जो कैप्चर द टेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट दैट इंडिकेट अ सक्सेसफुल लॉगिन। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड का जो हेडर है वो ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा था। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा क्या लाइन बोल रहा है कि डिफाइन द एक्सपेक्टेड टेक्स्ट दैट शुड बी प्रेजेंस अपॉन सक्सेसफुल लॉगिन। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद ऊपर जो डैशबोर्ड है ये लिखा होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है कि कंपेयर द एक्चुअल टेक्स्ट विथ द एक्सपेक्टेड टेक्स्ट टू वेरीफाई द लॉगिन सक्सेसफुली। जो हमारा एक्सपेक्टेड मैसेज है और जो एक्चुअल मैसेज है दोनों क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तब जब मैच कर देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यूजर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यूजर लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है, लॉगिन फेल हो जाएगा। यही इतना कमेंट था। अब इसके आगे हम लॉग आउट बटन पर क्लिक करने वाले, तो चलिए देखते हैं लॉग आउट बटन क्या है। यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करने के बाद लॉग आउट हमारा यहाँ पर है। क्या करना है हमको, पहले इसका एक्स पाथ राइट करेंगे, फिर इस पर क्या कराएंगे, हम क्लिक कराएंगे, क्लिक कराने के बाद फिर इसका एक्स पाथ राइट करेंगे, एक्स पाथ इसका राइट करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद क्या हो जाना चाहिए, यूजर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए किस पर, लॉगिन पेज पर। ये भी हमें वेरीफाई करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूजर क्या हो गया, लॉगिन पेज पर वेरीफाई, लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो चुका है। इसी को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस पर क्लिक कराएंगे, इस पर क्लिक कराने के लिए इसको राइट क्लिक करिए, इसके बाद इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट कर देते हैं। इसके बाद इसका लिखने वाले हम एक्स पाथ, ठीक है। तो चलिए इसका एक्स पाथ लिख लेते हैं। ये है जो क्या आइकन है, ठीक है, इसको लेते हैं, ये भी है, ये क्लास ले लेते हैं, चलो डबल स्लैश आई एज आ गया 1/1, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डॉट ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है 1 of 1। इस आइकन पर हमको क्या करना है, क्लिक कराना है। पहले तो उस पर क्लिक कराएंगे, तब उसके बाद वो हमारा आगे का पेज शुभ दिखेगा, तब फिर हम लॉग आउट पर क्लिक करा देंगे। ड्राइवर, ओ सॉरी गाइस, ड्राइवर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ दे दिया हमने, डॉट क्लिक करा देना है, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक कराएंगे, ठीक है, चलो रन करते हैं, ठीक है, रन कर देते हैं, देखते हैं कैसे उस पर क्लिक करता है। तो ये हमारा हो चुका है ओपन एंड सेंडिंग वैल्यू, क्लिक ऑन लॉगिन, यूजर ओपन डैशबोर्ड, देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब क्या करना, हमको इस पर क्लिक कराना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कराने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप तो वेब एलिमेंट्स से भी निकाल सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसका टेक्स्ट से ही क्लिक करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको एक्स पाथ राइट कर लेते हैं, लॉग आउट टेक्स्ट, डायरेक्ट टेक्स्ट से कर दे क्या इसका, डायरेक्ट टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट से करते हैं, चलो लिंक टेक्स्ट से करते हैं।
लिंक टेस्ट मालूम है ना, हाइपर लिंक पर जब क्लिक कराना तो हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट का यूज करना है, और लिंक टेक्स्ट में आपको लॉगआउट दे देना है। लॉगआउट के ऊपर क्या कराना है, क्लिक करा देना, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं लॉग आउट हमारा यूजर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हो गया ओपन, एंड देन सेंडिंग वैल्यू एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन, open dashboard and click on user, click on logout and then user log out successfully। यहाँ पर देखिए हम फिर लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो गए। इसी को हमें वेरीफाई करना था कि क्या करना था कि जैसे यूजर लॉग आउट पर क्लिक करे हम लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएं। तो ये हमारा पहला टेस्ट स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए यही बोला गया था ना, वेरीफाई दैट यूजर रिडायरेक्ट द लॉगिन पेज आफ्टर लॉगिंग आउट, ठीक है। लॉगिंग आउट पर जैसे क्लिक करें यूजर हमारा रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। अभी देखिए ये किक के अंदर ये सब है, दिखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, तो क्या करते हैं इन सब का अलग अलग मेथड बना लेते हैं, ठीक है। मेथड बना लेंगे ना तो हमको आगे काम देगा। तो इसका एक मेथड बना लेते हैं पहले, इम्प्लिसिटली वेट का। इम्प्लिसिटली वेट को मेन मेथड में ही लगा देते हैं, ठीक है। मेन में ही लगा देते हैं हम। और इसके बाद क्रोम ड्राइवर को भी यहीं डाल दे क्या, क्रोम ड्राइवर को भी यहीं डाल दे क्या, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट को भी यहीं पर लगा देते हैं, यहीं पर लगा दो। नहीं तो फिर इसको इन सबको भी एक मेथड में कर लेते हैं। एक सेकेंड, कर लेते हैं इन सबको भी एक मेथड के अंदर। ओपन ओपन ऑरेंज मेथड बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसको कर देते हैं, इसको जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम कॉल कर लेंगे। यहाँ पर चलिए दिखने में अच्छा रहेगा ना, यहाँ पर कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा आपको पता ही है, मेथड हमारा कॉल होने के बाद ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा। फिर क्रोम ड्राइवर को ओपन करेगा, विंडो को मैक्सिमाइज करेगा, फिर लोकल होस्ट को क्लिक खोलेगा। इसके बाद ये इम्प्लिसिटली को कॉल करेगा, फिर हमारा इसके आगे की लाइन चलेगी। जब वो हमारा पेज ओपन रहेगा तो उसी पेज पर इसको फाइंड करेगा और उसके अंदर वैल्यू सेंड करेगा, फिर ऐसे, बस कुछ नहीं है। इसके बाद ये जो लॉग आउट का है इसको भी हम अलग मेथड में रख ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसको कहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर लेंगे लॉग आउट का। लॉग आउट का मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइट LOGOUT लॉग आउट। तो जो ये लॉग आउट होगा तो पहले इसको लॉगिन होना पड़ेगा, लॉगिन जब होगा तभी तो लॉग आउट होगा। इसको तो यहाँ पर पहले से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर तो लॉगिन ऑलरेडी है, लॉगिन है तो उसी पेज पर रहेंगे। और यहाँ पर लॉग आउट का मेथड है बट ये पूरी तरीके से अभी नहीं है, ठीक है। अगर मेथड रहेगा तो पहले इसको लॉगिन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लॉगिन मेथड कॉल कर लेते हैं, लॉगिन मेथड कॉल कर लेंगे तो ये दो दो बार लॉगिन लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में आपको इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। पहले इतना पहले रन करें क्या, इतना रन करें क्या, करते हैं। अब हमारा यहाँ पर लॉग आउट मेथड काम कर गया, ठीक है।
लॉग आउट मेथड काम किया, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गए हैं लॉगिन पेज पर। अब जो हम लॉग आउट होकर यहाँ पर पहुँचे, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि एक इसका एक्स पाथ हमने लिखा हुआ है, एक्स पाथ ले लेकर दे रहे हैं कि ये हमारा जो है डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, इस डिस्प्लेड हो रहा है या नहीं। अगर ये डिस्प्लेड हो रहा है तो जो हमारा यूजर है लॉग आउट हो चुका है। तो चलिए, इसका एक्स पाथ तो हमने लिखा है ना, तो इसका एक्स पाथ हमने लिखा हुआ है इधर, इधर है, ठीक है। इसको सिर्फ इतना ले लेते हैं, लॉग आउट हुआ यूजर, लॉग आउट यहाँ पर हुआ यूजर, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमारा ये हुआ लॉग आउट। फिर क्या हुआ, उसी पेज पर आया है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ। इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, वेब एलिमेंट में, वेब एलिमेंट। इसके बाद वेरीफाई नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देते हैं लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, इफ लॉगिन पेज डॉट इच डिस्प्ले, ये हमारा अगर डिस्प्ले हो रहा है तब SYS को सिस्टम डॉट आउट करके प्रिंट कर देंगे यूजर LO लॉग आउट सक्सेसफुल, यूजर लॉग आउट सक्सेसफुली, यूजर जो हमारा लॉग आउट है सक्सेसफुल लॉग आउट हो चुका है। एल्स यूजर नॉट लॉग आउट, ये हमारा वेरिफिकेशन हुआ। हमारा जो लॉगिन पेज का जो इनपुट बॉक्स है यूजर नेम का जो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट हो चुका, ये रन हुआ, लॉगिन हुआ। इसके बाद डैशबोर्ड वेरीफाई हुआ कि हम लोग डैशबोर्ड पर खुलिए, फिर लॉग आउट हो चुके। इसके बाद लॉग आउट होने के बाद हमारा जो यूजर नेम है ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, यही हमको क्या करना है, वेरीफाई। लॉग आउट यूजर लॉग आउट सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि ये हमारा पेज पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आज यही बोला गया था, वेरीफाई दैट यूजर इज रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज आफ्टर लॉगिंग आउट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक टेस्ट केस आज पूरा हो चुका है, द टेस्ट केस लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल, ये हमारा टेस्ट केस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा टेस्ट केस क्या बोल रहा है कि लॉगिन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल एंड वेरीफाई एरर मैसेज। क्या करना है कि हमको इनवैलिड क्रेडेंशियल डालना है, मतलब इनकरेक्ट यूजर नेम डालो या फिर यूजर ने इंटर इनवैलिड पासवर्ड डालो। फिर उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, फिर वेरीफाई करना है कि जो हमारा इनवैलिड क्रेडेंशियल का मैसेज है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ब्राउज़र को क्या करना है, क्लोज। इसमें भी हमारे ब्राउज़र को क्लोज करना था, तो चलिए ये वाला करके बंद करते हैं। फिर अगली वीडियो में हम लोग सेकेंड टेस्ट केस को रन करेंगे। ड्राइवर डॉट क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर ड्राइवर डॉट क्लोज। तो एक बार हम पूरे अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। चलिए अपने पूरे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट को। सो फाइनली गाइज, आज का ये हमारा जो सेशन था कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग ने जो दिखाया था इनवैलिड क्रेडेंशियल के साथ इसको वेरीफाई करेंगे।
तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम उसको करेंगे वेरीफ़ाई। तो यहाँ पर देखिए जो-जो हमको रिक्वायरमेंट दी गई है थी, वो रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो चुकी हैं। क्लब क्लोज़ भी हो चुका है, यूज़र लॉगिन भी सक्सेसफुली हुआ, लॉग आउट भी हो गया, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और तो बता दें गाइज़ मैं भी अभी अपने सेकंड ईयर बीसीए कर रहा हूँ। ये भी मेरा भी अभी लर्निंग फेज़ चल रहा है। यदि कहीं पर गलती हो रही है तो उसको माफ़ करना और अपना विचार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।